हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट एंड आई नो कि आप सबने बहुत वेट किया है। दैट्स व्हाई आई एम लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम कॉल्ड एस्पिरेंट टू आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम 2025। एस्पिरेंट टू आईएएस, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर यू। आज आप एस्पिरेंट हैं और एक दिन आप ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लाना है, ये किसी डायरेक्शन के थ्रू आएगा। वो डायरेक्शन, वो गाइडेंस के लिए प्रोग्राम है जिसका नाम है मेंटरशिप प्रोग्राम 2025। इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू की इंटरकनेक्टेड तैयारी करनी आपको सिखाई जाएगी और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। इस एग्जाम को क्रैक करने का जो तरीका है वो मैं तरीका भी आपको समझाना चाहूंगा। एंड दिस विल बी अ मोस्ट यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन ऐसा प्रोग्राम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। जो मैं आपको बोल रहा हूं और जो सिखाया जाएगा उसको करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये कह पाएंगे खुद से कि हाँ, ये एग्जाम में निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। ओवर द ईयर्स इस मेंटरशिप प्रोग्राम ने बहुत से एस्पिरेंट्स को सक्सेस का रास्ता भी दिखाया। आइए मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज बताता हूं। इसमें सबसे यूनिक क्या है कि पहले आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। फिर एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट आप चाहिए या नहीं चाहिए। विच मीन्स दिस इज ओनली फॉर फ्यू स्टूडेंट्स एंड दिस इज बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हियर। और मैं ही पूरा देखता हूं, मैं ही बच्चों के कॉल्स, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक डाउट्स, सब कुछ मैं ही हैंडल करूंगा। सो एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड दैट्स व्हाई इट इज ओनली फॉर फ्यू स्टूडेंट्स। और इसीलिए एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यानी आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और माइंड, बहुत प्यारे सवाल पूछे जाएंगे। जब आप वो सवाल देखेंगे तब आपके दिमाग के तार जरूर खुल जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं इस प्रोग्राम में मैं क्या करने वाला हूं। इसका मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि हर चीज मैं बता भी नहीं सकता कि इस प्रोग्राम में मैं आपको सब कुछ क्या क्या आपको देने वाला हूं। यस, कोर्स डिटेल पर सबसे पहली जो चीज है, हमेशा लोग बोलते हैं कि सिलेबस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हर टॉपर बोलता है सिलेबस समझना चाहिए, सिलेबस याद होना चाहिए। ये किस तरह से सिलेबस को अप्रोच करेंगे, किस तरह से दुनिया की सब चीजें जितनी हैं उसको किसी एक पॉइंट पर कैसे बिग बैंग का हम अपोजिट करेंगे। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब कुछ समझाऊंगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बस आप समझने के लिए तैयार रहना, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं आपको एक साल में जो आप अपने अंदर चेंज देखेंगे वो आप मुझे खुद ही बोलेंगे। और मैं ऐसा अपने लिए खुद नहीं बोल रहा, आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर बहुत ढेर सारे फीडबैक्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं। और बहुत ढेर सारे बच्चों का इस बार प्री 2024 क्लियर हुआ है, आप उनके फीडबैक भी देख सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं। सिलेबस का सही ढंग से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, और सिलेबस कैसे मेमोराइज करना है और सिलेबस को कैसे अपनी प्रिपरेशन में किस तरह से इंटीग्रेट करना है वो सब मैं सिखाऊंगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री के हर एक सवाल को, हर एक सब्जेक्ट के एक सवाल को सही ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या ब्रह्मास्त्र यूज हो सकते हैं वो सब हम देखेंगे, लेकिन एक अप्रोप्रिएट टाइम पर देखेंगे। साथ में मेंस में जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनका एनालिसिस, कहां से सवाल पूछता है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सब कुछ समझाऊंगा। विच मीन्स मैं समझाऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। कितने घंटे पढ़ते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट कैसे पढ़ते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हाउ मच यू आर स्टडिंग, इट इज मोर इंपॉर्टेंट हाउ व्हाट आर द मेथड्स दैट यू आर अप्लाइंग व्हाइल स्टडिंग द एनी सब्जेक्ट्स, एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो समझना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे अप्रोच करना है। वो अप्रोच मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी स्टडी इफेक्टिव बने, कंसोलिडेशन कैसे हो, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन कैसे हो, ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक पॉइंट पर अटक जाएंगी। उस पॉइंट को आप बार बार देखेंगे तो रास्ता कभी नहीं भटकेंगे। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पीवाईक्यू के एनालिसिस से हम ये टॉपिक्स, ये थीम्स आइडेंटिफाई करके उनके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं वो भी देखेंगे। साथ में आंसर राइटिंग की जो आर्ट है वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग में सबसे पहले सवाल समझना है कि यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो सवाल कैसे बना रहा है, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्या इंट्रोडक्शन के टाइप्स हो सकते हैं, कैसे बॉडी को स्ट्रक्चर करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्या जो कीवर्ड्स होते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, इलुसिडेट, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब भी मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा ताकि वो अंदर बैठ जाए और बार बार आपको मेमोराइज ना करना पड़े कि क्या करना है। एक चीज मैं कहता हूं हमेशा, अनकॉन्शियस कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। विच मीन्स कि जब हम कार चलाना सीख लेते हैं तो बार बार ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है, याद थोड़ी करते हैं, ऑटोमेटिक पैर चलते हैं। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस डेवलप कर लेंगे अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ढेर सारी करेंगे। 3-3 घंटे बैठ के आपको मैं लिखवाऊंगा अपने सामने, आपको लिखना पड़ेगा
क्योंकि इस मेंटरशिप का सबसे जो अच्छा पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस, और कोई इसका रास्ता नहीं है। रोल ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए, कितना बर्डन आप लेकर करंट अफेयर का चलते हो, मैं आपको बहुत ढेर सारा बर्डन कम करने वाला हूं। क्योंकि अगर सही रास्ते से चलेंगे ना तो बहुत चीजें हमको जो बर्डन क्रिएट करती है वो हमको करनी ही नहीं होती, पर अननेसेसरी हम करते रहते हैं। कुछ तो लूप होल्स होंगे आपकी प्रिपरेशन में, बार बार आप फेल हो रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत स्टूडेंट है जो बार बार सेम लूप होल में फंसे हुए हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं तो कोई तो दिक्कत है। उस दिक्कत को ढूंढकर उसको सही करना पड़ेगा, अदरवाइज इस सर्कल में, इस चक्रव्यूह में आप फंसे रह जाएंगे। उस चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं प्री 2025 के लिए, वो टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा। मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, कितने नहीं लगाने हैं, ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज या नहीं करना है, वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा, ताकि आपके पैसे भी बचे, एफर्ट्स भी बचे और टाइम भी बचे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलत चीजों में बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पैसा, वक्त खराब कर देते हैं। ये सब समझना पड़ेगा कि हमें इन पे ये चीजें नहीं लगानी है। यस, तो ये सब मैं बताऊंगा, साथ में रिकॉल कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, उसकी अप्रोच भी मैं समझाऊंगा। एकेडमिक तो मैं आपको सब बहुत चीजें बताऊंगा, सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा नहीं, जाहिर सी बात है, पर फिर भी मैं सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत चीजें पढ़ाकर आपको बताता रहता हूं। दैट इज एक्स्ट्रा, दैट आई हैव डन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, वो मैं करता भी रहूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एज अ होल सब्जेक्ट मैं आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तरीका समझ गए तो पढ़ तो लोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मेहनती हो तुम, पर पढ़ना नहीं पता होता ना कैसे पढ़ना है, इसलिए गलत पढ़ते हैं बार बार, और फिर हमें सवाल समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी क्या सवाल पूछ रहा है। एकेडमिक तो हम देखेंगे, पर मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉन एकेडमिक। नॉन एकेडमिक हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त होना जरूरी है, उस वक्त में हमारा माइंड का स्थिर होना उससे ज्यादा जरूरी है। जब तक मन बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इस बुद्धि को स्थिर करने के लिए नॉन एकेडमिकली आपको अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। वो हैंडल कैसे करते हैं, अपने मन को स्थिर कैसे रखते हैं, वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, आपके पास जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ताकि आप जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे उसके साथ मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं और मैं आपको बता सकूं कि ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। यानी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों देखेंगे। टाइम का कैसे मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस का कैसे मैनेजमेंट करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे ताकि इंटरव्यू के भी पर्सपेक्टिव से वो पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। इथिक्स से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बल्कि अपनी डेली जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसमें भी उतारेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, आप मंथली लेट से मुझे फीस पे कर रहे हो, मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि हर मंथ मैं आपके अंदर इंप्रूवमेंट दूं, और आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि हर मंथ मुझे सेटिस्फाई करें कि आपने अपनी तरफ से मेहनत की है नहीं की है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को 95:5 का रेशियो है। 95% आपकी मेहनत है और 5% मेरा डायरेक्शन है। ये दोनों मिलकर हम 100% बनाकर ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पर आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना 95% देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेटली इस मेंटरशिप प्रोग्राम से निकाल भी दिए जाते हैं, और यही रीजन है कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम में कम लोग रहते हैं पर इफेक्टिव तैयारी हो पाती है। डेली प्लान्स किस तरह से आपको डिजाइन करने हैं, किस तरह से उनको इंप्लीमेंट करने हैं, और इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो किस तरह से अपने आप को पनिशमेंट देकर ये काम करवाना है। कभी कभी हमको पनिशमेंट चाहिए होती है, हमारा मन बहुत भागता है, मन को बांधना पड़ता है, मन को बांधने में थोड़ा सा पेन होता है, उस पेन का नाम ही है पनिशमेंट, जो आपको जरूर मिलेगी। साथ में मैं आपसे वही कह रहा था, मिनिमाइज योर कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन। दैट मीन्स कि अननेसेसरी जो आप इधर कुछ ज्वाइन कर लोगे, उधर कुछ ज्वाइन कर लोगे, आपका मन स्थिर नहीं रहता तो आप भागते रहते हैं। वो आप भागेंगे नहीं, एक जगह पर अपने मन को स्थिर करवा दूंगा मैं आपको, ताकि जो सही काम करना है वो आप काम कर पाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लाइव क्लासेस हैं, हम और आप जूम मीटिंग या किसी भी वीडियो इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू बैठेंगे, जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, हम और आप सामने बैठकर बात करेंगे। यानी लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग्स नहीं दी जाएगी। यस, सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, इमरजेंसीज होती हैं, उसके ड्यूरेशन में अगर आपको आप नहीं आ पाए, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आप मुझे एक दिन पहले बता दीजिए और उस केस में मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। पर एज जो हमारा थंब रूल है, हम लाइव क्लासेस करते हैं ताकि एक डिसिप्लिन बन सके, आप सामने मेरे बैठ सकें। इट्स लाइक ऑफलाइन क्लास, ये डिजिटल कुछ नहीं हो रहा, ऑफलाइन क्लास है, आपको आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी क्लास मिस हो जाएगी। तो ओनली लाइव क्लासेस, नो रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। तो जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए भैया, जिनको बहुत ईज चाहिए कि हम कभी पढ़ लेंगे, कभी भी कर लेंगे,
आप ज्वाइन मत कीजिएगा, दैट्स माय सजेशन फॉर यू। आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। लाइव क्लास करेंगे, मेरे सामने बैठ के 3 घंटे जब लिखेंगे तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के लिखवाऊंगा कि लिखना ही है, क्योंकि इसको बिना पूरा किए, क्योंकि आपका मन बार बार आपसे कहेगा यार छोड़ो छोड़ो, कुछ भी हो सकता है, रहने देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लाइव क्लासेस बहुत जरूरी हैं, और इसीलिए हमेशा मेंटरशिप में, आज नहीं 3 साल से करवा रहा हूं, हमेशा लाइव क्लासेस ही रही हैं, रिकॉर्डिंग्स कभी भी प्रोवाइड नहीं की गई। आइए कुछ और चीजें बताता हूं। मिनिमम 1 क्लास इन अ वीक, एक वीक में मिनिमम 1 तो होगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, दैट इज एज पर माई रिक्वायरमेंट, कि मुझे कितना लगता है कि आपको कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से मैं आपको क्लासेस करवाऊंगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, इसलिए तैयार रहिएगा। मैं आपको एडवांस में बताऊंगा कि क्लासेस कब हैं, और मैं आपको पहले से बताता भी रहूंगा कि अब क्लासेस हैं, तो आप एडवांस में भी तैयार रहिएगा। साथ में टाइमिंग्स जो होंगी, क्लासेस वीकेंड्स पे होंगी, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे, संडे, फ्राइडे, ऐसी क्लासेस होंगी, एंड 8 PM to 10 PM क्लासेस होंगी एकेडमिक। और उसके बाद आप क्लास के बाद रुक कर मुझसे नॉन एकेडमिकली भी अपनी बातें कर सकते हो, विच मीन्स कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई बात आपको परेशान कर रही है, वो बातें भी मुझसे कर सकते हो। जितना हो सकेगा उतनी में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश, जैसे यूट्यूब पर करते हैं वैसे मिक्स रहेगी, ताकि आप दोनों चीज़ों में एक अच्छे ढंग से आप समझ सको। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 जुलाई 2024, 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी फीस 4000 रुपीज़ पर मंथ है। कुछ लोग कहेंगे सर बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग कहेंगे बहुत कम है, कुछ लोग कहेंगे अप्रोप्रिएट है। देखिए 2 साल से मेरी फीस थी 2500 रुपीज़ पर मंथ, 2500 रुपये पर मंथ में 2 साल से थी। बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, अब ऐप, वेबसाइट, बहुत चीज़ें हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है, आपको ठीक लगे तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो इतनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मैं आपको वो मेंटरशिप नहीं दे रहा कि डे 1, डे 2, डे 3 लिख कर दे दिया कि लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पढ़ लो। ये वैसी मेंटरशिप नहीं है। दिस इज अ यूनिक मेंटरशिप। जो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बातें जब समझ पाएंगे जब आप एक बार ये मेंटरशिप कर लेंगे। तो डू ज्वाइन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। पहले आप एक बार रजिस्टर करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तैयारी को कैसे जीत की तैयारी में कन्वर्ट करना है, किस तरह से यूपीएससी को अप्रोच करना है, और वो अप्रोच समझ के आप इस एग्जाम को जरूर क्रैक कर पाएंगे। यस, फीस इज 4000 रुपीज़ पर मंथ। ईयरली पेमेंट करेंगे तो आपको 4000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे अप्लाई करें इस प्रोग्राम के लिए, हाउ टू अप्लाई, दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। आप पहले ये सोच लें कि आपको करना है, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे आपको पढ़ाना या नहीं पढ़ाना। 2 वे प्रोसेस। यस, पहले आप ऐप या वेबसाइट पर जाइए www.hopetushan.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर एक कोर्स मिलेगा आपको, एस्पिरेंट टू आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम 2025, और यहां पर 4999 लिखा होगा। दिस 4999 इज अ रजिस्ट्रेशन फीस, इट्स नॉट अ फुल फीस। यस, तो ये फीस नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है 4999। आपको जाकर इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करना है। 499 अगर आप 499 माफ कीजिएगा, 500 रुपए, 499 रुपए, 499 आप जब पे कर दोगे, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 499 आपकी फीस में एडजस्ट किया जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 499 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अगर आपने इस प्रोसेस के लिए अप्लाई किया तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी फीस में 499 माइनस करके आपसे फीस ली जाएगी, और अगर आप रिजेक्ट कर दिए गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको 499 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यस, तो आप जब इसमें रजिस्टर कर लेंगे, इस कोर्स को ओपन करेंगे, तो वहां पर एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी आपको। उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, वहां पर कुछ सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब देंगे, वो सबमिट करेंगे मुझको, फिर मैं आपको चेक करके आपके रिजल्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो मेंटरशिप के जितने भी चीजें मैंने फीचर्स आपको बताए वहां पर हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप समझ गए किस तरह से इसको अप्रोच करना है, किस तरह से आपको रजिस्टर करना है। ऐप या वेबसाइट कहीं पर भी जाएं, इस प्रोग्राम में जाएं और 499 रुपए देकर अपने आप को रजिस्टर करें। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 499 फीस में एडजस्ट होगा, नहीं हुआ तो रिफंड होगा। यानी 499 आपको जो पे कर रहे हो वो रिस्की नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पे कर दिया तो हम आपको वापस नहीं करेंगे। अगर आपको मैंने रिजेक्ट किया तो मैं आपको 499 बिल्कुल वापस कर दूंगा। यस, और गूगल फॉर्म में जो सवाल देंगे, सवाल को पढ़िएगा बहुत प्यार से और उनको सोच समझ के लिखिएगा। जल्दीबाजी नहीं है, आप इसको टाइम लेकर अगर 2-3 दिन में, यानी 8 तारीख तक, 9 तारीख तक इसको फिल कर दीजिएगा, ताकि मेरे पास सारे गूगल फॉर्म आ जाए और मैं आपको बता सकूं एक दिन में कि किस किस को मैंने सेलेक्ट किया है, और उसके हिसाब से हम 10 जुलाई 2024 से इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आगे प्रोसीड करेंगे। यस, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये एस्पिरेंट टू आईएएस
मेंटोरशिप प्रोग्राम, ये जो एक प्रोग्राम है, दिस इज द मोस्ट यूनिक प्रोग्राम। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये प्रोग्राम आपकी सोचने की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेगा, आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट लाएगा और एग्जाम के 1 स्टेप क्लोजर ले जाएगा आपको। एग्जामिनर का माइंडसेट समझेंगे तभी एग्जामिनेशन को क्रैक भी कर पाएंगे। उस माइंडसेट को फ्रेम करने के लिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जहां पर आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह से अपने ही ब्रेन को किस डायरेक्शन में सोचने के लिए विवश करें, ताकि वो डायरेक्शन में सोचेगा तो वहां पर इनपुट आउटपुट का रेशियो आपको बेहतर मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।